हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री नारद जी द्वारका में गोप कुमार जी को गोलोक की महिमा बता रहे हैं। कौन से द्वारका में? पृथ्वी पर द्वारका में। तब कहाँ है द्वारका? है कौन से द्वारका में बता रहे हैं? अरे द्वारका तो यही है पृथ्वी पर, 8 आवरणों के ऊपर। 8 आवरणों के ऊपर कौन सा द्वारका है? कल बताया था, पूरा बताया था, यहां से लेकर के 14 लोकों का ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के बाद में 8 आवरण है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन बुद्धि अहंकार। ये 8 आवरण के बाद माया का आवरण है, प्रकृति। उसके बाद में विरजा नदी है। विरजा नदी के बाद में मुक्ति लोक है, सिद्ध लोक भी कहते हैं उसको। वहीं पर ज्ञानी योगी लोग जाते हैं, दिव्य प्रकाश है वहां। उसके ऊपर सदाशिव लोक है। सदाशिव लोक के ऊपर में वैकुंठ शुरू होता है, चित जगत। वहां पर नारायण रहते हैं। वैकुंठ में अनंत प्रकोष्ठ हैं, वहां पर भगवान के अनंत अवतार रहते हैं। उनके बाद में फिर आता है अयोध्या, राम जी का लोक। राम जी रहते वहां परिकरों के साथ में। उसके बाद में द्वारका। यहाँ द्वारका में वो उचित जगत की द्वारका में है अभी। यद्यपि तत्व की दृष्टि से यहाँ भौम द्वारका और चित जगत के द्वारका में कोई भेद नहीं है। वही धाम इधर अवतरित होता है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण गोलोक में रहते हैं। यहाँ पर क्या कृष्ण अपने एक अंश के साथ आते हैं क्या? वही कृष्ण ही आते हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने यहाँ पर आए तो एक अंश को भेज दिया, ऐसा नहीं है। वो स्वयं आते हैं। सपार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद सुय धाम सह अवतरी। धाम भी वो मत समझो कि वहां पर जो गोलोक धाम है उसका ये अंश है, ऐसा नहीं है। वो धाम ही एज इट इज अवतरित होता है, वो परिकर भी एज इट इज अवतरित होते हैं, और उसी प्रकार से भगवान भी एज इट इज अवतरित होते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। तो ये चित जगत की द्वारका की बात चल रही है। वहां पर श्री नारद जी महिमा बता रहे थे गोलोक की, कि देखो इस जो द्वारका है, अयोध्या है और वैकुंठ है, इन सबसे भी ऊपर एक गोलोक धाम है। उस गोलोक धाम में स्वयं कृष्ण विराजमान रहते हैं अपने परिकरों के साथ। और वहां पर परिकरों का भाव कैसा होता है? कौन सा शब्द प्रयोग किया था? 5 दिन से एक ही शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं। कौन सा शब्द? परिकरों के साथ में भगवान का कैसा भाव होता है? लौकिक सदुबंधुवत भाव। 5 दिन से कितनी बार सुना? ये रिकॉर्डिंग सुनो जाकर के 5 दिन की, कम से कम 50 बार बोला होगा ये शब्द। श्लोक ही है एक, सनातन गोस्वामी ने लिखा है, अहो लौकिक सदुबंधुवत भावंच नौम स्तोम ये नहीं। मैं इस लौकिक सदुबंधुवत भाव को प्रणाम करता हूं। इस भाव को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? इसमें ऐसी क्या विशेषता है? अरे प्रणाम तो भगवान को करना चाहिए। लौकिक सदुबंधुवत भाव को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कहते इस लौकिक सदुबंधुवत भाव के वशीभूत होकर ही कृष्ण अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। यशोदा मैया उनको पकड़ लेती, बांध देती, छड़ी दिखा रही, डर रहे हैं वो। किस लिए? लौकिक सदुबंधुवत भाव। कृष्ण के कंधे पर सखा चढ़ जाते हैं, कहते बैठ जा, घोड़ा बन जा। सखा उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, लौकिक सदुबंधुवत भाव। गोपियां उनसे अपनी सेवा करवाती हैं, चरण दबाती हैं, लौकिक सदुबंधुवत भाव। इसलिए ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसीलिए प्रणाम कर रहे हैं। दामोदर अष्टक में हम लोगों ने कार्तिक में गाया, उसमें एक श्लोक है,
नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने। नमस्तेस्तु दाम्ने, मैं उस दाम को प्रणाम करता हूं। जगत के लोग भी दाम को प्रणाम करते हैं। दाम माने यहाँ नोट होता है, यहाँ दाम माने क्या है? रस्सी। रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। अरे यार कोई बताओ, रस्सी को कोई प्रणाम करता है? हैं? प्रणाम भगवान को करा जाता है, गुरु वैष्णवों को किया जाता है। रस्सी को कौन प्रणाम करता है? तो सत्यव्रत मुनि क्यों रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं फिर? अरे वो रस्सी नहीं है, वो रस्सी से नहीं बांधा। कृष्ण को रस्सी बांध सकती है क्या? रस्सी कैसे बांध लेगी कृष्ण को? रस्सी कहाँ है? ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मांड कहाँ है? कृष्ण के पेट में। तो बड़ा कौन हुआ? पेट बड़ा हुआ कि ब्रह्मांड बड़ा हुआ? एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड है भगवान के पेट में। उनको रस्सी कैसे बांधेगी? रस्सी को नहीं प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तेस्तु दाम्ने, उस प्रेम रूपी रस्सी को प्रेम के द्वारा बंधे हैं। मूल सिद्धांत को समझो, भगवान को प्रेम के द्वारा बांधा जा सकता है, रस्सी के द्वारा नहीं। दुर्योधन ने भी तो बांधने की कोशिश की थी, पकड़ लो इस ग्वाले को, बांध पाया? और दूसरी ओर यशोदा जी ने ऐसे ही बांध दिया उगल से, और डरा धमका भी नहीं, छड़ी दिखा रही, बार बार पिटाई करूंगी। तो इसलिए ये रस्सी साधारण नहीं है, ये ऐसी रस्सी है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका नारद ब्रह्मा शिव दर्शन भी नहीं कर पाते समाधि में भी, उनको भी प्रेम के द्वारा बांध दिया। ये प्रेम रूपी रस्सी है, इसलिए उसको प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए यहां पर विशेष बात क्या है? गोलोक धाम की ध्यान रखना, लौकिक सदुबंधुवत भाव। 3 दिन से यही व्याख्या कर रहा हूं। अहो किल तदेवाहम मन्ये भगवतो हरे सुगोप्य भगवत्ताया सर्वसार प्रकाशनम। अहो आश्चर्य की बात है, अधिक क्या कहूं। अहम मन्ये भगवतो हरे, मैंने यही निश्चित किया है। किसने? नारद जी ने। कैसे? अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा। मतलब जितना नारद जी ने अनुभूति किया, नारद जी से ज्यादा अनुभूति किसको हो सकती है? बाकी सब लोग एक एक जगह पर रहते हैं, एक ही जगह की अनुभूति हो सकती है, लेकिन नारद जी सब जगह जाते हैं। सब जगह जाते हैं, इसलिए उनको सब जगह की बातें पता है। वो अयोध्या के राम, वहां पर भी जाते हैं, अयोध्या में भी हैं, राम जी के भी दर्शन करते हैं, शिव जी के भी दर्शन करने जाते हैं, द्वारका भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, इसलिए उनको ज्यादा पता है। हनुमान जी को इतना पता नहीं होगा। कारण क्या? हनुमान जी एक ही जगह अयोध्या में रहते हैं, राम जी के पास में। वहां ब्रज में क्या चल रहा है उनको पता कैसे होगा? इसलिए अन्य अन्य परिकरों को अपनी अपनी जगह का ही पता होता है। लेकिन नारद जी इधर मर्त्यलोक में भी रहते हैं, सब जगह पर जा जाके भ्रमण करते हैं, भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ में किस प्रकार का प्रेम व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए नारद जी कह रहे हैं मैंने यही निश्चित किया है। क्या? कि भगवान श्री हरि ने अपनी परम गोपनीय भगवत्ता का समस्त सार उस गोलोक में ही प्रकट किया। सुगोपी, सुगोप्य है वो। क्या सुगोप्य क्या है? एक गोप्य होता है, गोपनीय होता है, एक महागोपनीय होता है। कभी जैसे देखोगे, कभी किसी सुनार के यहाँ पे जाना, दुकान में, सुनार की दुकान में जाओगे ना जब, तो सामने सामने वो सस्ते से आइटम रखता है, चांदी वांदी के, थोड़ा बहुत सोने के। फिर तुम कहोगे कि ये अच्छा नहीं, कुछ और अच्छा दिखाओ। तो कहते आपका क्या रेंज है? अभी 5 लाख तक का तो वो सामने इधर उधर ही पड़ा रहता है। तुम कहो तो 25 लाख, तो थोड़ा सा अपना एक लॉकर खोलेगा, तिजोरी, और वहां से निकाल करके कुछ स्पेशल चीज लेकर के आएगा, महंगी महंगी वाली। ये गोपनीय है। और फिर तुम उसके पास में बोलोगे नहीं नहीं मेरा 1 करोड़ रेंज है। उसके बाद में वो सुगोपनीय जो हीरों के जो हार वो सब बनाया होगा उसने, करोड़ रुपए वाला, फिर वो लेकर वो लॉकर के अंदर, लॉकर 5 लॉकर के अंदर रखेगा वो। क्यों?
जो वस्तु जितनी गोपनीय होती है उसको उतना अधिक केयर के साथ में छुपा करके रखा जाता है। इसलिए ये जो भगवत्ता का सार है, माधुर्य, ये भगवान सबके सामने प्रकाशित नहीं करते। सारे भक्तों के सामने देखो भगवान कैसे प्रकाशित होते हैं। प्रहलाद जी के सामने आए कैसे, महाऐश्वर्य प्रकट किया भगवान ने। जो हिरण्यकश्यपु एक नजर ऐसे टेढ़ी कर देता था, तीनों लोग कांपने लगते थे, उसको भगवान ने ऐसे पकड़ करके कब चीर फाड़ करके फेंक दिया, पता ही नहीं चला। लाख लाख सेना जब उनके ऊपर टूटी तो भगवान ने हजारों हाथ भुजाएं प्रकट करके किसी को बाण से मार रहे हैं, किसी को तलवार से काट रहे हैं, किसी को सुदर्शन से काट रहे हैं। ऐसा पूरा लाख लाख सेना कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किया। इसी प्रकार से कोई भी अवतार देख लो, वराहदेव पहले तो वीर रस का आस्वादन करते रहे हिरण्याक्ष के साथ में। जब देवता लोग कहने लगे प्रभु आप इसके साथ खेल मत करो, तो ऐसे एक तमाचा मारा खींच करके, एक ही तमाचे में चक्कर खा करके आंखें बाहर आ गई, घूम के गिर पड़ा। भगवान की कैसी शक्ति है। पहले तो खेल रहे थे, तो खेलते खेलते तो एक बार तो वराहदेव की गदा ही गिरा दी हिरण्याक्ष ने। तो देवता भी डर गए, सोचने लगे इसके अंदर बड़ी शक्ति है। अरे मूर्ख है, भगवान से ज्यादा शक्ति आ जाएगी क्या। लेकिन भगवान खेल रहे हैं, उनके खेल में बाधा दे दिया देवताओं ने। उनको अपना स्वार्थ दिखता है, जल्दी मर जाए जल्दी मर जाए। भगवान से कोई मतलब नहीं है, स्वार्थी होते देवता। तो इस प्रकार से वहां पर ऐश्वर्य, एक थप्पड़ मारा, एक ही थप्पड़ में जो त्रिलोक विजयी जो हिरण्याक्ष था, चक्कर खा के मुंह से खून आ गया, आंखें बाहर आ गई, धड़ा से ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, हर अवतार में देखो भगवान का ऐश्वर्य है, लेकिन कृष्ण अवतार में भगवत्ता का सार है माधुर्य। ध्यान रखना, पूछूंगा कल में भगवत्ता का सार क्या है। भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं है, माधुर्य है। तो इसलिए भगवान श्री हरि ने उस लोक में ही, गोलोक में, अपनी परम गोपनीय भगवत्ता का समस्त सार प्रकट किया है। टीका पढ़ते हैं। यदि आपत्ति हो कि उस गोलोक में परम ऐश्वर्य के प्रकाशित होने से वहां का व्यवहार लौकिक व्यवहार के समान संभव नहीं होगा। अगर कोई बोले कि गोलोक धाम सबसे ऊपर है, कृष्ण सब अवतारों के मूल हैं, तो ये बताओ जो अवतारों के मूल हैं तो उनके अंदर ऐश्वर्य सबसे ज्यादा प्रकाशित होगा। और जब ऐश्वर्य जब सबसे ज्यादा प्रकाशित होगा तो लौकिक व्यवहार संभव कैसे है। जैसे बताया कि कोई दोस्त हैं, दो दोस्त पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब उसमें से एक दोस्त बन गया ISDM बन गया। अब जो दूसरा दोस्त उसके पास में जाएगा, वैसे उसके ऑफिस में जाकर के कहा और भाई दोस्त क्या हाल है, ऐसे मिलेगा क्या। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े, उसको घुसने भी नहीं देंगे। अगर उसको उसने अंदर वाले ने बोला नहीं तो घुसने भी नहीं देंगे। क्यों, ऐश्वर्य है उसका वहां पर। तो लौकिक व्यवहार कैसे होगा। जैसे कॉलेज में होते था, और भाई दोस्त गले में हाथ डाला चल रहे हैं, ऐसे अब कर सकता है वो। क्यों, ऐश्वर्य प्रकट हो गया वहां पर। तो इस जगत में ही जब देखा जाता है, थोड़ा सा DM का भी क्या ऐश्वर्य है, उससे ज्यादा तो PM का ऐश्वर्य है, उससे ज्यादा और ऊपर इंद्र का, और ऊपर ब्रह्मा जी का, ऐसे करके। तो भगवान का कितना ऐश्वर्य है, और उसमें भी कृष्ण का ऐश्वर्य सर्वोत्तम है। तो वहां पर लौकिक व्यवहार कैसे संभव है। यही कह रहे हैं कि इसलिए संभव है क्योंकि वहां पर भगवत्ता का सार माधुर्य प्रकाशित है। कल विशेष बात बताई थी, माधुर्य कब प्रकाशित होगा, जब दोनों ओर से समान भाव होगा। जैसा भी मैंने बताया, एक दोस्त तो IAS बन गया, DM बन गया, और दूसरा दोस्त कुछ और बन गया, चलो मान लो इंजीनियर ही बन गया, लेकिन तब भी अब दोनों में वैसी मित्रता नहीं हो सकती। वो जो दूसरा वाला दोस्त है उसको मिलने में संकोच करेगा, इसके पास सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस वाले सब सर सर करके खड़े हैं, मैं इससे गले जाके कैसे मिलूं। और कॉलेज के टाइम में गले मिल लेगा कि नहीं, दौड़ करके जाकर के कोई बिना किसी रोक टोक के गले मिल लेगा। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्य प्रकट हुआ, माधुर्य गायब हो गया, ऐश्वर्य भाव उत्पन्न हो जाएगा, और फिर तो भावों का आदान प्रदान नहीं होगा। फिर
एक ऐश्वर्य भाव से बात करेगा, दूसरा माधुर्य भाव से भी बात करे तो भी उसके मन में संकोच रहेगा, अरे यार ये तो डीएम में कुछ गलती से मुंह से कुछ हंसी मजाक निकल गया, इसको बुरा लग गया तो अभी जेल में डलवा देगा। होता है कि नहीं? लेकिन अब ये दूसरा दोस्त भी, इसने भी पढ़ाई किया, ये भी आईएएस बन गया, अब फिर अब कोई संकोच नहीं रहेगा। क्यों? दोनों का भाव समान हो गया। इसी प्रकार से केवल भगवान सोच लें कि मैं इससे गले मिलूं, उससे नहीं होगा। दोनों ओर से बराबर भावों का आदान प्रदान होना चाहिए। राम जी तो हनुमान जी को गले से लगाते हैं। राम जी कहते हैं तुमसे ज्यादा मेरा उपकार किसी ने नहीं किया, इसलिए गले मिल लो। लेकिन हनुमान जी मिल रहे गले, क्यों नहीं मिल रहे? आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका दास हूं, तो सख्य भाव कहां से उत्पन्न होगा? होगा ही नहीं। दूसरी ओर कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण ऐसे बड़ाई मारते हुए कहते हैं अरे मेरे बाबा के पास में 9 लाख गाय हैं। तो दूसरा सखा कहता है तो क्या हो गया? वो देखो श्री राम के बाबा के पास में 11 लाख गाय, तू क्या बड़ा है? अब कृष्ण चुप हो जाते हैं। यह है सख्य। अभी जैसे बताया, अगर जरा सा भी मन में आ गया, हनुमान जी को बोलो कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाओ, राम जी के कंधे पर, कभी स्वप्न में सोच सकते हैं ऐसा? लेकिन ब्रज में बराबर का भाव है। कृष्ण के सखा लोग ऐसा नहीं मानते ये हमसे बड़ा है, श्रेष्ठ है। इसलिए जब कुश्ती में हार जाते हैं कृष्ण तो कहते हैं बेटा घोड़ा बन जा, हम तेरे ऊपर चढ़ेंगे। तो ये सख्य भाव। इसी प्रकार से झूठा खिलाना, झूठा खा लेना, मैया द्वारा कृष्ण को बांध देना, डर। कोई भगवान को छड़ी दिखाएगा? भगवान के ऊपर छड़ी क्या काम करेगी बताओ जरा? उनके ऊपर तो ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करता है, लेकिन वो छड़ी से ही डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि भगवान का भी वैसा ही भाव है और ब्रजवासियों का भी वैसा ही भाव है। दोनों का भाव जब समान होगा तब जाकर के रसास्वादन होगा। यही माधुर्य है। इसलिए माधुर्य में दोनों तरफ से बराबर भावना होनी चाहिए। तो यहां पर प्रश्न उठाया कि अगर वहां पर परम ऐश्वर्य प्रकाशित होगा तो फिर वहां पर लौकिक व्यवहार संभव कैसे है? इस शंका के समाधान के लिए कह रहे हैं अहो आश्चर्य की बात है, किल मन निश्चय ही। मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूं, उस गोलोक में ही श्री हरि के रूप गुण विनोदादि अपनी अंतिम सीमा तक प्रकाशमान है। मतलब भगवान कहां तक लीला कर सकते हैं? ऐश्वर्य के भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। एक सेकंड में कुछ भी जो संभव है उसको असंभव कर देंगे, असंभव को संभव कर देंगे। ये भगवान के सारे अवतार भी कर सकते हैं। नारायण, राम, नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह, मत्स्य सब कर सकते हैं। तो इसमें क्या ऐश्वर्य और ज्यादा प्रकाशित करें? लेकिन जो कृष्ण करते हैं वो कोई अवतार दूसरा नहीं कर सकता। कल भी हमने बताया था, राम जी कभी सीता जी के चरण नहीं दबा सकते, संभव ही नहीं है। और द्वारका में कृष्ण भी रुक्मिणी सत्यभामा का चरण नहीं दबा सकते। क्यों? पति हैं। पति तो एक तो पति, ऊपर से भगवान। उनका भावना क्या है? ऐश्वर्य भाव है, ये मेरे भगवान है, प्रभु हैं, इसलिए वो संभव ही नहीं उनके लिए। लेकिन ब्रज में गोपियां बोल बोल कर मैं थक गई हूं और मुझसे अब नृत्य नहीं होता है। तो कृष्ण ठीक है मैं चरण दबा देता हूं। सेवा कुंज में कृष्ण स्वयं राधा जी की चरण सेवा करते हैं। और राधा जी तो नहीं कहती आप तो प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, भगवान हैं। उल्टा क्या कहती हैं? जब मान कर लेती हैं तो देखो ऐसा जो लीला है वो कहीं संभव ही नहीं है। राधा जी ने मान कर लिया, कहते आज मैं इसका मुख नहीं देखना चाहती। इसकी बात छोड़ो, क्योंकि उनको कोई भी काली वस्तु देकर के कृष्ण की स्फूर्ति हो जाती है। आज मैं किसी काली वस्तु का दर्शन नहीं करना चाहती। सखियों मेरे बाल को सफेद कर दो, और जितनी भी काली वस्तु उनको हटा करके सब सफेद लगा दो। फिर उसके बाद में कृष्ण को पता चला अभी क्या करें, बड़ा दुर्जयमान है, अभी मनाना तो पड़ेगा, किंतु क्या करें? इसलिए कृष्ण ने उपाय सोचा, स्त्री वेश बना करके आ गए, स्त्री का वेश बना करके आ गए। अभी सोचो इस जगत में अप्सराएं इतनी सुंदर सुंदर होती हैं,
ये जगत की स्त्रियां इतनी सुंदर होती है, अप्सराएं तो देखी नहीं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मोहित हो जाता है मन। और कृष्ण जो इतने सुंदर हैं, क्योंकि अरे सारी सुंदरता इस ब्रह्मांड में कहां से आई है? कृष्ण का एक अंश ही तो है। तो स्वयं कृष्ण वो कितने सुंदर होंगे। और वो जब स्त्री बन करके आए, जब मोहिनी बन करके आए, तो देखा शिव जी की हालत क्या हो गई थी। शिव जी की ऐसी बुरी हालत हो गई थी, पार्वती के सामने ही उनको आलिंगन करने के लिए भागने लगे। तो सोचो कृष्ण स्वयं इतने सुंदर हैं, जब उन्होंने स्त्री बन करके आए, बड़ी सुंदरी स्त्री। पहले कई बार उनका ये दांव चल गया था। एक बार और राधा जी ने मान किया था, तब कृष्ण स्त्री बन करके आ गए, बड़ी सुंदरी। राधा जी कहने लगी ये कौन है? इसको तो हमने कभी नहीं देखा। तो कृष्ण कहते हैं मैं स्वर्ग से आई हूं और मैं बहुत अच्छा संगीत जानती हूं। हे स्वामिनी, मैंने आपकी महिमा सुनी है, इस पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ कीर्तन गाना चाहती। तो राधा जी ने कहा ठीक है। सब सखियां आ गई, गाना बजाना सब पूरा, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या इत्यादि सब सखियां आ गई, बढ़िया चालू हो गया। और कृष्ण ने जो गाया, आहा, राधा जी प्रसन्न हो गई, कहती बहुत सुंदर, इसको हम आलिंगन करेंगे। कृष्ण तो यही चाहते थे। तो वो बड़ी लंबी कथा है। तो फिर इस प्रकार से मतलब राधा जी का मान भंग हो गया। तो कई बार उन्होंने ऐसा फॉर्मूला चलाया था, लेकिन आज बड़ा दुर्जयमान, आज ये फॉर्मूला काम नहीं आ रहा। क्यों? राधा जी ने दूर से ही पहचान लिया, सटोयम नावेच्छ पुनरेह मया मान धनया विशंतम स्त्री वेशम सुबल सुहृदम वारय गिरा इदंते साकुतम वचनम अवधार्यो छलिद्धि छलाटोपैर गोप अवश्यम किम हम। छठोयम, देखो धूर्त आ रहा है। राधा जी कह रही हैं अपने रूप मंजरी, और जो मंजरियां हैं, सखियां हैं, उनको कह रही छठोयम, देखो ये छठ आ रहा है, धूर्त कहीं का। नावेच्छ, मैं इसको देखना नहीं चाहती। पुनरे मया मान धनया, मान ही मेरा धन है। देखो विशंतम स्त्री वेशम सुबल सुहृदम, ये सुबल का सखा विशंतम प्रवेश कर रहा है, स्त्री वेशम, स्त्री वेश में प्रवेश कर रहा है, लेकिन मैंने इसको पहचान लिया है। और देखो रूप मंजरी, तुम जाओ तुरंत और इसको कुंज के द्वार पर ही रोक दो, इसको भीतर मत घुसने देना। और फिर एक चीज और समझा दिया जाने से पहले, उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है राधा जी। इदंते साकुतम वचनम, ये बड़ा चतुर है, हाथ पैर जोड़ने में, चापलूसी करने में बड़ा चतुर है। हाथ पैर जोड़ के कहेगा अरे रूप मंजरी तुम तो इतनी अच्छी हो, मैं कितना दुखी हूं, तुम थोड़ा एक बार राधा जी के दर्शन करा दो। तो तुम इसलिए मान मत जाना, खबरदार, रोक देना इसको। इसलिए इदंते साकुतम वचनम अवधार्य, काकू मिनती करेगा, लेकिन इसकी एक बात सुनना नहीं। ऐसे करके रूप मंजरी जाती हैं और कुंज के द्वार पर ही कृष्ण को रोक देती हैं। देखो ये माधुर्य की भगवत्ता का सार ये है। ऐसा कौन अवतार लीला कर सकता है बताओ जरा, जहां अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी को एक रूप मंजरी जाकर के रोक देते, रुको, भीतर नहीं जा सकते, स्वामी जी का आदेश नहीं है, यहीं खड़े रहो। और वो उनके चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं। बताओ, राम कर सकते हैं, द्वारकाधीश कर सकते हैं, नारायण कर सकते हैं, कोई भी अवतार ऐसा लीला कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। उनकी बात छोड़ो, इस जगत के देवता भी ऐसा नहीं करते। ठीक है, इसलिए ये है भगवत्ता का सार, माधुर्य। ये अन्य कहीं पर भी ऐसी लीला संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं उस गोलोक में ही हरि के रूप, गुण, विनोद आदि अपनी अंतिम सीमा तक, अंतिम सीमा ये है, समझ गए? ऐश्वर्य अंतिम सीमा नहीं है, क्योंकि बताया जो नारायण ऐश्वर्य दिखाते हैं वो राम भी दिखा देंगे 1 मिनट में, वो द्वारकाधीश भी दिखा देंगे और कृष्ण भी दिखा देंगे ब्रज में, वो 1 सेकंड में दिखा देते हैं। वो इतना ऐश्वर्य जितना भी है वो, क्योंकि हैं तो एक ही ना, तत्व से कोई अलग थोड़ी है। ये तो रसगत विचार कर रहे हैं हम लोग, तत्व से कोई अलग नहीं मान लेना कि नहीं कृष्ण श्रेष्ठ है। अरे कृष्ण श्रेष्ठ तो नारायण कौन है? कृष्ण ही तो नारायण है।
केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता मीन शरीरा। कृष्ण ही तो ये सारे रूप धारण किए हैं, इसे अलग मत समझ लेना, नहीं तो अपराध हो जाएगा। तत्वता एक ही है, कृष्ण ही है सब, किंतु यहाँ पर बता रहे हैं कि उसमें तारतम्य क्या है रस विचार से। जो गोलोक में जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, ऐसा कहीं पर भी भगवत्ता का सार नहीं है। और क्या क्या वहां पर प्रकाश रूप, कृष्ण की रूप माधुरी। कृष्ण में 4 विशेष गुण है जो अन्य अवतारों में नहीं है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। ये 4 माधुरी केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में ही है, अन्य किसी अवतार में ही नहीं है। इसी का रूप कैसा है भगवान का, देखो कृष्ण का रूप है, यन मर्त लीलोपैकम सयोग मायाबलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणा। भगवान ने जब मर्त लीला नरवत लीला करने के लिए इस जगत में जो रूप प्रकट किया था, इतना सुंदर था। कृष्ण अपने स्वरूप को देख करके स्वयं मोहित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर सी रूप गोस्वामी ने उनकी रूप माधुरी का वर्णन किया है। एक बार कृष्ण होते हैं और मणि स्तंभ में अपनी छवि देखते हैं, जैसे हम लोग शीशा में देखते हैं, ऐसे कृष्ण के सामने मणि स्तंभ है, उस मणि में अपना छवि दिखाई दे रही है। कृष्ण को अपनी छवि देख करके कृष्ण ही मोहित हो जाते हैं और कहते हैं ये इतना सुंदर कौन है, मैं इसको आलिंगन करना चाहता हूं। इसीलिए तो महाप्रभु के रूप में आए। अपनी रूप माधुरी का खुद आस्वादन कोई कैसे करेगा, तो दूसरा करेगा ना। मैं कितना सुंदर हूं शीशे में थोड़ी दिखाई देता है, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं बस, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वही आस्वादन करते हैं। अब कृष्ण अपनी माधुरी का स्वयं आस्वादन करना चाहते हैं, अब खुद कैसे करेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, एक माधुरी नहीं सारी माधुरी का आस्वादन करने के लिए रूप माधुरी। फिर दूसरा गुण जो बताया, कृष्ण ने 64 के 64 गुण प्रकाशित किए हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने सब वर्णन किया है। विनोद आदि, ये जो विनोद आदि, ये जो अभी लीलाएं बताई, यही तो हास्य विनोद है। बताया रास लीला के समय ही हास्य प्रयास करने लग गए। एक बार गए राधा जी के घर में, खटखटाया द्वार, कोसी कौन है, तो कहते हैं हरि हूं। राधा जी ने कहा हरि, हरि माने शेर होता है। राधा जी कहा अरे मुझे शेर से बहुत डर लगता है, भाई जंगल में जाओ, यहां क्या काम है तुम्हारा घर में। नहीं हरि। राधा जी ने हरि फिर दूसरा मतलब लिया, हरि माने बंदर। अरे बंदर का यहाँ काम है, जाओ पेड़ों पे जाओ फल खाओ। नहीं चक्री, चक्री चक्री मतलब चक्र धारण करने वाला। राधा जी ने उसका मतलब लिया चक्री। कुम्हार जो चलाता है, घड़ा बनाता है ना कुम्हार, चक्री। तो राधा जी कह चक्री, तो हमको घड़े तो चाहिए ही नहीं, हमें घड़ों की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर चक्री का क्या काम है। ऐसे करते हास्य विनोद बता रहे हैं, ऐसे करके कृष्ण राधा जी के सामने पराजित हो गए। ऐसे श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। तो ये जो विनोद इत्यादि लीलाएं हैं, और बताया कितने कितने मधुर मधुर लीलाएं नमो अनंत लीलाएं, उनकी कोई सीमा नहीं है। ये समस्त लीलाएं अपनी अंतिम सीमा तक बताया। ये सब लीलाएं कर राम सीता जी करेंगे क्या, रुक्मिणी द्वारकाधीश कर नहीं सकते। ये रुक्मिणी से तो थोड़ा सा हंसी मजाक सहन नहीं हुआ, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तो इतना बड़ा बड़ा मजाक कहां। कृष्ण को ऐसे सारी रात बेचारे खटखटाते ही रहे, दरवाजा द्वार ही नहीं खोला। रुक्मिणी जी के सामने अगर कृष्ण आ जाएं और द्वार खोले, एक बार में कौन है द्वारकाधीश प्रभु, अरे उसको भी जरूरत नहीं है, रुक्मिणी तो पहले ही द्वार खोल करके खड़ी होंगी आरती उतारने के लिए। लेकिन यहां पर कृष्ण बेचारे सारी रात दरवाजा खटखटा करके अंत में बिना दर्शन के ही बाहर आना पड़ता है। कभी संदूक के अंदर, पेटी के अंदर जा करके दर्शन करने पड़ते हैं राधा जी के। कैसे कैसे मुश्किल काम है। ये सब लीलाएं अन्य कहीं पर भी नहीं हैं। अथवा उस गोलोक में ही भगवान ने अपनी परम रहस्यपूर्ण भगवत्ता को, अर्थात
परम ऐश्वर्य के सर्वश्रेष्ठ सार को प्रकाशित किया। स्पष्ट रूप से श्री सनातन गोस्वामी ने बोल दिया, ऐश्वर्य का सार माधुर्य है। माधुर्य का सार ऐश्वर्य नहीं है। माधुर्य के अंदर ऐश्वर्य प्रकाशित रहता है। जैसे एग्जाम्पल देते, देखो अभी जो उदाहरण दिया था कि कोई डीएम है, डीएम जिले का मालिक है। अब जब वो ऑफिस में बैठा है तो जैसे पत्नी घर में उससे बात करती है, जैसे माँ घर में उसको डांट लगा देती है, ऑफिस में जाके डांट लगाएगी। तो ऐश्वर्य में माधुर्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वहां पर ऐश्वर्य है ऑफिस में, वहां पर माधुर्य नहीं है। किंतु दूसरी ओर घर में आ गया, वो माधुर्य है। वहां पर पत्नी अपने हिसाब से बढ़िया सा उसको लिए चाय कॉफी ले आई, मम्मी उसको अलग प्यार कर रही हैं, बेटा थक गया होगा, है ना, पत्नी सिर दबा रही है, बेटा आकर, बच्चा छोटा बच्चा है वो तो ऊपर ही चढ़ गया आकर के कंधे पे। ये माधुर्य है। अब ये बताओ माधुर्य के अंदर ऐश्वर्य है कि नहीं? कैसे? देखो, अगर उसको तुरंत पता चला यहां पर कुछ मर्डर हुआ है, वहीं घर में बैठे बैठे फोन करेगा एसपी को, जाकर के देखो, एसपी जाएगा कि नहीं? तो माधुर्य के अंदर ऐश्वर्य है कि नहीं? जो घर में बैठ करके ऑफिस वाले काम कर सकता है, लेकिन ऑफिस में बैठ करके घर वाले काम नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी जो ऑफिस में जितने काम करता है, किसी को बोल देगा ये फाइल ऐसे करो, ये काम करो, घर बैठे बैठे छुट्टी पे है मान लो, तो कहीं घूमने गया अपनी पत्नी बच्चों के साथ में, अभी वहीं से फोन करेगा तो क्या मानेंगे? नहीं, हम तुम ऑफिस में आओगे तभी तुम्हारी बात मानी जाएगी। ऐसा है। इसलिए माधुर्य के अंदर ऐश्वर्य है, लेकिन ऐश्वर्य के अंदर माधुर्य नहीं भी हो सकता है। जैसे कृष्ण है, देखो ब्रज में माधुर्य है वहां पर पूरा। अभी बताया सखाओं के साथ में, मैया के साथ में, गोपियों के साथ में, ऐसे पूरा नरवत लीला हो रही है। लेकिन उसी समय कोई असुर आ गया, बस केसी आया, इसे पकड़ करके घुमाया, प्राण ही निकल गए। ऐश्वर्य हुआ कि नहीं? दूसरी जगह चक्र वक्र चलाने पड़ता, उनको धनुष बाण से मारना पड़ता, यहां तो पकड़ जरूरत ही नहीं है। जो आया असुर पकड़ा और घुमाया और पटक दिया, धाम से गया काम से। तो ऐश्वर्य प्रकाशित किया कि नहीं? वहां गए थे तालवन में धेनुकासुर, उसको उठा करके बलदेव प्रभु ने ये पैर पकड़ करके एक ही हाथ से दोनों पैर पकड़ लिए, और जो घुमाया, इतनी जोर से घुमाया, वो घुमाने से ही प्राण निकल गए थे। वो जो फेंका है उससे प्राण नहीं गए। वो ताल के वृक्ष से जो डेड बॉडी टकराई है, वो डेड बॉडी इतनी विशाल थी कि वो ताल का पेड़ ही टूट गए। ऐसे फिर एक टूटा, दो टूटा, ऐसे टूटते चले गए। और फिर कृष्ण ने फिर और सारे गधों ने आक्रमण कर दिया। गधों की दुलत्ती पकड़ पकड़ करके भगवान ऐसे नचा नचा करके फेंक रहे। 6 दिन का बच्चा 6 कोस की पूतना को मार दिया, ये ऐश्वर्य नहीं है? कैसे? वह स्तनपान करते करते ही मार दिया। माधुर्य के अंदर ही सारा ऐश्वर्य प्रकाशित कर दिया। हो रहा है कि नहीं? 7 साल का बच्चा 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन धारण किए, इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या होगा? खेल खेल में ही। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ब्रह्म मोहन लीला में तो पूछो ही मत, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। न नारायण ने ऐसा ऐश्वर्य दिखाया, न राम ने, न द्वारका, किसी ने भी नहीं दिखाया जो ऐश्वर्य ब्रह्म मोहन लीला के समय भगवान ने प्रकट किया। स्वयं ही लाखों सखा बन गए, स्वयं ही लाखों गाय बछड़े बन गए, स्वयं उनके बछड़ों के गले में रस्सी है वो भी कृष्ण है, उनके जो अलंकार हैं वो भी कृष्ण हैं, उनकी जो घंटियां हैं वो भी कृष्ण हैं, सखाओं के पूरा जो कपड़ा पहने वो भी कृष्ण है, जो अलंकार धारण सब कुछ कृष्ण ही, सारा जगत कृष्णमय हो गया। और कैसे? पता ही नहीं चला, मतलब बातचीत करते करते ऐसे ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला। वो तो सोच रहे थे मैं बछड़े चुरा रहा हूं। चुरा लिया तो बेटा चुरा लिया, लेकिन जब आए लौट करके तो उनका दिमाग चकराने लगा। ऐसी लीला प्रकाशित की। तो माधुर्य के अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य विराजमान है। इसलिए यहां सार हो गया। इस ग्रंथ का विशेष रूप से यही प्रयोजन था। क्या? भगवत्ता अर्थात परम ऐश्वर्य का सर्वश्रेष्ठ सार माधुर्य है, वो उन्होंने गोलोक में ही प्रकाशित किया है।
अन्यथा उस गोलोक की सर्वोच्च स्थिति असंगत होती, नहीं तो उसको सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते फिर बताओ। ऐसा कौन सा ऐश्वर्य है जो द्वारकाधीश प्रकाशित कर सकते हैं और राम नहीं कर सकते, नारायण नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं। राम भी ऐसे बछड़े बन सकते हैं, सगा बन सकते हैं, ऐश्वर्य बना प्रकाशित कर, लेकिन जो भाव है वो नहीं आएगा सख्य वाला। नारायण भी बन सकते हैं, बछड़ा नारायण नहीं बन सकते क्या? क्या बड़ी बात है उनके लिए? नारायण ही बछड़ा बन सकते हैं, सखा सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन वो माधुर्य नहीं रहेगा। अर्थात लक्ष्मी जी उनके चरण दबाएंगी, नारायण लक्ष्मी जी के चरण नहीं दबाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो गोलोक को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहते? यह असंगत हो जाता। अतः हरे इस शब्द का अर्थ है कि भगवान अपने उन रूप गुण आदि द्वारा जगत वासियों के मन को हरण कर, हरि जो हम लोग सुनते, हरे हरे कृष्ण जो हम लोग जब करते, हरे का मतलब क्या है? हरे शब्द में हरि से, हरि जो सारे जगत के चित्त को हरण करने वाले हैं, हरि। हरा राधा जी जो हरि के चित्त को भी हरण करने वाली हैं, वो हरा। और वही होता है संबोधन, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए उपादान, संबोधन काकी के ऐसे करके होता है, हे संबोधन, हे अजी अहो अरे, ये संबोधन होता है। तो संबोधन में वही कहेंगे जब हे राधे, तो वही हरा हो जाएगा हरे। तो ये हरे कृष्ण का मतलब हे राधे हे कृष्ण, इसका ये मतलब है हरि नाम का। अतः हरे इस शब्द का अर्थ है भगवान अपने उन लौकिक बंधुवत रूप गुणादि द्वारा जगत वासियों के मन को हरण करते हैं। यह आगे भी बताया जाएगा। अतः अन्य किसी भी स्थान पर प्रकाश न होने वाली श्रीहरि की वैसी लौकिक बंधुवत रूप गुण लावण्य विनोद आदि की विशेष महिमा के सदैव गोलोक में ही अत्यधिक रूप में प्रकट होने के बाद कारण उस लोक की महिमा सर्वोत्तम है। अब यहाँ पर सार बता दिया कि ऐसी जो भगवान की लीला है, जो लौकिक सदबंधुवत है, किसमें? रूप में, गुण में, लावण्य में, विनोद में। कल बताया ना विनोद कैसा, हंसी मजाक, और कितनी सारी कथाएं बताई थी गोपियों के साथ, कैसी कैसी हंसी मजाक करते। कृष्ण ने कैसे पुल बनाया, गोपियां उनका मजाक उड़ा रही थी, कहते रहे बड़ा अपने आप को राम बोलता है, राम की तरह काम करके दिखाओ। राम ने तो पत्थरों से पुल बनाया था, तुम बनाओ जरा। कृष्ण ने बंसी बजाई, बंदरों को बुला लिया, सारे बंदरों ने पुल बना दिया। अभी भी है वहां जाके काम्य वन में दर्शन करना पत्थर लाइन से ऐसे पुल की तरह ही लगे हुए हैं जैसे वहां पर। अब लेकिन 5000 साल हो गए ना, वैसी स्थिति तो तालाब ही सूख गया जिसपे बनाया था अब तो जंगल ही हो गया है वो, लेकिन पुल बाकायदा दिखाई देता है, पुल पत्थरों का उसी तरीके से पुल है। हमने तो दर्शन किया 2 बार। वैकुंठो परिवृत्तस्य जगदेक शिरोमणे महिमा संभवे देव गोलकस्य अधिकाधिकः। उस गोलोक वैकुंठ के ऊपर स्थित होने के कारण समस्त जगत का शिरोमणि स्वरूप है। देखो पहले ही बताया, सब तारतम्य दिखा रहे हैं यहाँ पर हैं, जैसे जैसे दिखाया था तारतम्य, भगवान के अवतार का तारतम्य, जो अवतार है उसका सेवक जो भगवान की सेवा कर रहा है उसका तारतम्य, और उनकी भक्ति का तारतम्य, ये सब दिखाया जा रहा है। सबसे पहले शालिग्राम से तारतम्य श्रेष्ठ क्या है? विग्रह। विग्रह में भी वैशिष्ट है, जगन्नाथ जी का विग्रह विशेष। उसके बाद में उपेंद्र वामन देव स्वर्ग में साक्षात, क्योंकि जगन्नाथ जी तो साक्षात हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन हमसे बातचीत तो नहीं करते, लेकिन वामन देव बातचीत करते हैं इंद्र के साथ में। उससे यज्ञ पुरुष से और ऊपर ब्रह्मा जी के लोक में सहस्र शीर्षा पुरुषः। उसके बाद कारणोदकशाही आवरण के बाद कारणोदकशाही से नारायण किस जगत में आ गए। नारायण की महिमा अधिक है, और नारायण के फिर भक्तों की भी महिमा अधिक है, उनका भक्ति भी अधिक है। उसके बाद में राम जी का वैशिष्ट नारायण से अधिक है। क्यों? राम जी नरवत लीला करते हैं,
उनका जन्म इत्यादि लीला, जन्म तो नहीं है, प्रकट लीला हुई है राम जी की, ठीक है। और बाल्य लीलाएं करते हैं, नारायण बाल्य लीला नहीं करते, वो जैसे वैसे ही रहते हैं। तो इस कारण से ये श्रेष्ठ है। उसके बाद द्वारका, फिर ब्रज। रूप गोस्वामी ने बताया ना उपदेश सामने, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठ से मधुपुरी, मथुरा श्रेष्ठ है। क्यों? जनितो, जन्म हुआ है वहां पर भगवान का। जन्म लीला नारायण की नहीं होती। तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम, उससे मधुपुरी मतलब मथुरा मंडल जो 84 कोस का है, उसमें भी वृंदारण्यम, वृंदावन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान की सर्वोत्तम लीला रास लीला हुई है। उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन, वहां से गोवर्धन श्रेष्ठ है वृंदावन में भी। राधा कुंडम यहाँ भी गोकुलपते प्रेमामृताप्लाव, और वो गोवर्धन में भी राधा कुंड सर्वोत्तम है, इससे ऊपर और कोई श्रेष्ठ नहीं है। क्यों राधा कुंड क्यों सर्वोत्तम है? क्योंकि वो स्वयं राधा जी का ही द्रवित स्वरूप है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा। इसलिए भाई कंक्लूजन ये हो गया नारद जी के अनुसार। हम नहीं कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम तो बद्ध जीव हैं। यह गोलोक वैकुंठ के भी ऊपर स्थित होने के कारण समस्त जगत का शिरोमणि स्वरूप है, इसलिए इसकी महिमा अधिक से भी अधिक होगी। अहो, वैकुंठ के ऊपर स्थित उस गोलोक की महिमा का वर्णन तो दूर रहे, भौम जगत स्थिर मथुरा गोकुल की महिमा भी सर्वश्रेष्ठ है। बताया क्या? वो मत सोचो कि वहां गोलोक में वहां पर जाएंगे वही महिमा श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो प्रकट हुआ है वो भी उतना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। बताया ना, अगर कोई ये भी मान लेता है कि यहाँ पर जो वृंदावन है वो वहां का अंश है, तो ये भी अपराध है। अंश नहीं है ये, वही वृंदावन ही यहाँ अवतरित हुए। जैसे भगवान अवतार अनेक धारण कर लेते हैं। अच्छा बताओ, भगवान यहाँ पर है तो दूसरा अमेरिका में वही भगवान हो सकते हैं कि नहीं? एक साथ रूप धारण कर सकते हैं कि नहीं? तो भगवान का धाम क्या उनसे कम है क्या? भगवान का धाम क्या है? अरे चिन्मय तो किसका स्वरूप है? वो बलदेव प्रभु हैं स्वयं। भगवान ऐसे तुम्हारे यहाँ खेतों में लीला नहीं करते हैं। भगवान बलदेव प्रभु धाम के ऊपर ही लीला करते हैं। जहां भी भगवान का जो भी धाम है वो बलदेव प्रभु का एक्सपेंशन होता है। ब्रज बलदेव प्रभु का है। उसी प्रकार से द्वारका मूल संकर्षण, अयोध्या लक्ष्मण जी, धाम सैया आसन चामर छत्र पादुका व्यजन सब कुछ बलदेव प्रभु हैं। अस्त्र आयुध भगवान तुम्हारे ऐसे वहां से बना करके ले आए तो परमाणु बम की तरह यूरेनियम से ऐसा नहीं यूज करते हैं। वो बलदेव प्रभु हैं, इसलिए वो अमोघ है। समझ में आ रही है? बलदेव प्रभु सब समय उनके सब अवतारों में साथ रहते, शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ। भगवान जो कपड़े पहनते, तुम्हारे कपड़े नहीं, कॉटन के कपड़े घटिया, भगवान के कपड़े भी बलदेव प्रभु हैं, इसलिए चिन्मय हैं। तो इसलिए वैकुंठ कह रहे हैं उस गोलोक की महिमा अधिक से भी अधिक अर्थात अत्यंत प्रचुर है। इस प्रकार गोलोक की महिमा समस्त जगत के एकमात्र शिरोमणि बता दिया कि यहाँ पर जो भौम, यहाँ पर एक बता रहे कि जो भौम वृंदावन है वो भी वहां से अभिन्न है, इसलिए इसकी महिमा भी जो द्वारका मत और जो अयोध्या है उससे भी श्रेष्ठ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।